स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम 10th क्लास की जो सेकंड यूनिट है ना, एसिड बेसिस एंड साल्ट, उसके जो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना पेज 25 पे वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डू HCl एंड HNO3 एटसेट्रा शो एसिडिक करेक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशन और while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic behavior। कि जो HCl है और जो HNO3 है वो तो क्या दिखाते हैं, एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, लेकिन इसकी बजाय जब हम किसको लेते हैं, ग्लूकोज को लेते हैं या तो अल्कोहल को लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, एसिडिक नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन में। तो ऐसा क्यों होता है कि जो HCl होता है या जो HNO3 होता है वो तो एसिडिक दिखाते हैं भी है, लेकिन जो ये अपना ग्लूकोज है या अल्कोहल है वो क्यों नहीं दिखाते। हमने क्या पढ़ा था कि एसिड कौन से होते हैं, एसिड कौन से होते हैं जो विच डोनेट्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। कि किसको बोलेंगे हम एसिड, कि जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को डोनेट कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है कि ये तो अपना हो गया कि जब एसिड है उसको हम एसिड किसको बोलेंगे, जो H+ देगा हमें। तो अब क्या है कि अपने पास है HCl है, HNO3 है, ग्लूकोज है, अल्कोहल है। तो इसमें क्या होगा कि जब हम HCl को लेते हैं या HNO3 को लेते हैं तो ये तो क्या होंगे, एक्वस सॉल्यूशन में हमें आयंस देंगे, H+ आयन देंगे, ये भी देगा। लेकिन जब हम ग्लूकोज अल्कोहल को लेते हैं तो ये हमें H+ आयन नहीं देते। अल्कोहल किसको बोल सकते हैं हम, ROH को, ग्लूकोज C6H12O6 को बोल सकते हैं। तो जो ये दोनों जब इनका सॉल्यूशन लेंगे हम तो ये हमें H+ नहीं देंगे, H+ नहीं देंगे तो हम इनको एसिड्स नहीं बोलते। ठीक है, एसिडिक बिहेव नहीं दिखाते हैं। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एच वी नो एसिड्स आर दोज विच डिसोशिएट H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। कि एसिड किसको बोलेंगे हम, जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दे दे। तो HCl HNO3 के केस में तो H+ आयन हमें मिलेगा, लेकिन अल्कोहल है या ग्लूकोज है इसके केस में ये H+ आयन नहीं देंगे। H+ आयन नहीं देंगे तो ये एसिडिक नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है कि वाई डज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कि जब हम एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों होता है। तो अब देखो, हमने क्या देखा था कि कोई भी एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, H++ में, Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो आयंस की वजह से तो कंडक्शन होता है, और जब हम एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि एसिड है वो आयंस में डिसोशिएट होगा, आयंस की वजह से ही कंडक्शन होगा, इसीलिए इसमें क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो एज वी नो दैट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। जैसा कि हमें पता है कि जो कंडक्शन होगा ना इलेक्ट्रिसिटी का वो किसकी वजह से होता है, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से होता है। व्हेन वी टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, जब हम एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे देन इट डिसोशिएट इनटू आयंस, तो ये आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और तो जो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्या पूछता है कि वाई डज ड्राई लिटमस HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस। कि हमें HCl गैस लेनी है कि वो है ना लिटमस का कलर चेंज क्यों नहीं करता। सबसे पहले हमने देख लिया कि हमें क्या लेनी है, ड्राई HCl गैस लेनी है। हमने क्या देखा है अब तक, जब भी HCl लेंगे हम वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देगा, H+ देगा तभी जो अपना लिटमस है उसका जो कलर है वो चेंज होगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन जब हमने एक्वस शब्द को ही हटा दिया, एक्वस वर्ड को ही हटा दिया, मतलब क्या है कि वहाँ पे एक्वस का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जो ना तो ये आयंस में डिसोशिएट होगा, ना ही क्या होगा, जो अपना लिटमस है उसका जो कलर है वो चेंज होगा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम कि ड्राई लिटमस गैस डज नॉट गिव H+ आयन, या H+ आयन नहीं देगी तो जो लिटमस है उसका भी जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद क्या है, वाहिल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। कि जब भी हम कि कोई भी एसिड है उसका डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ सोलवेंट या एडिशन ऑफ वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि जब हम एडिशन करते हैं ना तो हमें क्या ध्यान देनी चाहिए कि हमें वाटर में एसिड डालना चाहिए, ना कि एसिड में वाटर। क्यों, क्योंकि है ना जब हमने मान लिया हमने ऐसे नीचे एसिड ले लिया, उसके बाद जब हम इसमें वाटर डालेंगे ना तो क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व होगी नहीं वो बहुत ज़्यादा होगी, अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व बहुत ज़्यादा होगी, हीट बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आग लगने का भी वो ये बना होता है कि कहीं पे आग ना लग जाए, इतनी ज़्यादा हीट होती है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ वाटर टू एसिड
बिकॉज इफ मान लिया कि हमने पानी डाल दिया किसमें, एसिड में, देन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवोल्व, तो उस समय पे क्या होगा कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व होगी एट वंस, एकदम से। दिस हीट कैन एक्सप्लोजिवली बर्न, तो ये जो आग भी लग सकती है इसकी वजह से। सो एसिड इज एडिड इन वाटर, तो इसकी वजह से हम क्या मिलते हैं, एसिड को वाटर में डालते हैं, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड, कि कोई भी हमने सॉल्यूशन लेना है किसका, एसिड का, कि जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं तो जो हाइड्रोनियम आयन है उसकी कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट होगा। मान लिया हमने कोई भी सॉल्यूशन लिया है HCl का, ठीक है, 10 ml सॉल्यूशन ले लिया, इसमें से हमें क्या मिल सकता है, H प्लस में Cl नेगेटिव मिल सकता है। तो यहाँ से जो H प्लस है ये एग्जिस्ट तो होता नहीं, तो H2O मिलके क्या मिलेगा हमें, H3O प्लस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि 10 ml है, मान लिया हमने 10 HCl के मोलिक्यूल लिए हैं, तो 10 ml में 10 H3O प्लस आयन मिलेंगे। लेकिन जब हमने इसका डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन मतलब क्या है कि इसका जो सोलवेंट है वो बढ़ा दिया, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो गया। मान लिया ये हमने कर दिया 50 ml वॉल्यूम, जो HCl है उसके तो भी 10 HCl मोलिक्यूल हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो H3O प्लस आयन है वो तो हमें 10 ही मिलेंगे। तो जो एक तो 10 ml में 10 H3O प्लस आयन थे, एक 50 ml में 10 H3O प्लस आयन होंगे। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो H3O प्लस आयन है पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे हम क्या बोलेंगे कि जब भी व्हेन ए अमाउंट ऑफ एन एसिड इज एडिड टू वाटर, कि जब हम एसिड में वाटर डालते हैं तो देयर इज ए फिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसमें क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस होते हैं। लेकिन जब हम उसके सोलवेंट को बढ़ा देंगे तो जो पर यूनिट वैल्यू है हाइड्रोनियम आयंस का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हमें क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम जब एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं तो ये कैसे होता है, Na+OH आयन में डिसोसिएट हो जाता है। तो OH नेगेटिव तो आयन इसमें पहले से है, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि जब हम इसमें एक्सेस बेस ऐड कर दें, कि जब हम इसमें जो बेस है ना वो एक्सेस बेस ऐड कर दिया हमने, जब हमने इसमें एक्सेस बेस ऐड किया तो बेस में भी क्या होगा, हमें OH नेगेटिव मिलेंगे। तो OH नेगेटिव की जो अमाउंट है कुछ तो पहले से ही थे, कुछ हमने बेस डाला, तो उसकी जो OH है वहाँ नेगेटिव की अमाउंट है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज करेगी, कब, व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व्ड, कि जब हम उसमें एक्सेस बेस डिजोल्व कर देंगे। लेकिन क्या होगा, देखो एक लिमिटेड एक्सटेंट होगा कि जब तक उसकी अमाउंट बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि चाहे हम उसमें कितना ही बेस डाल लें उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होने लगेगी, ठीक है। तो आज हमने ये क्वेश्चन देख लिए इसके इन टेक्स्ट के जो 6 क्वेश्चन थे पेज 25 के। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।